देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? यार माशाल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। लुकिंग ग्रेट। आप सब छोड़ें, आप मुझे ये बताइए, ये जो आपने पहना हुआ है, आपको पता है ये कौन सा ब्रांड है? ये D&G है, इसमें एंड भी है। वैसे आप शायद ये डॉल्चे एंड गबाना होता है, लेकिन जब आपने पहना तो ये डोगर और गुज्जर है। पैंट का कलर बहुत खूबसूरत है। अच्छा। और ये सिर्फ आप ही पहनते हैं, बाकी मैं किसी समझदार इंसान को पहनने में देखा नहीं। हो सकता है प्रोफेसर लोग इस पे मेरे पैंट का क्लोज बनाना जरूरी था। सर यार कैमरामैन समझदार है, जेड़ी चीज अच्छी होंदी ओदा क्लोज ही बनाते हैं ना, और मुंह दा बनाते चंगे नहीं लगते। लीजिए पे बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। खास तौर पे हमारी दावत पे पेशावर से तशरीफ लाए हैं। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है इनसे। एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर कल्चर, इंफॉर्मेशन और हेल्थ भी रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। PTI से ताल्लुक जनाब शौकत यूसुफजई। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल महा अकरम। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है महा जी, आप तशरीफ लाई हैं। बड़े अरसे से इस शो को आपका इंतजार। एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ भाईजान के लिए। बल्कि ये शेर नहीं है सर, ये शिकायत है। जब राब्ता ही बीच में से उनका कट गया, उनसे मिले बिना ही मैं घर को पलट गया। तू तो ना मिल सका मुझे, लेकिन ए जाने जहां गम तेरा बाहें खोल के मुझसे लिपट गया। प्यार किया तो बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए। जालिम ने दिल भी उस वक्त तोड़ा जब हम उसके प्यार के गुलाम हो गए। जी शौकत भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। सर बिल्कुल ठीक ठाक, वैसे के वैसे ही तकरीबन। तकरीबन क्यों? आपने आज साइड से मांग निकाली हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तकरीबन। तकरीबन नहीं, लेकिन क्या बात है, देखे मैंने सही कहा था ना? सही कहा था बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा के नील कपूर। आपके क्या हाल है महा अकरम साहिबा? ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। सर महा अकरम को देख के वसीम अकरम प्लस याद आया। ठीक है माशाल्लाह। ये ठीक है, वसीम अकरम प्लस ठीक है? वसीम अकरम प्लस नहीं, ये ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये ठीक है। वैसे कितने देर से मतलब हो रहे हैं, पहले ये तो बताएं। पर्चे इतने हुए थे कि यहाँ आना मुश्किल था। अभी भी है, पर्चे तो हैं। हाँ वो तो मुझे पता चल रहे हैं, मगर लेकिन जब उनको पता चलेगा मैं पहुंच चुका हूँ वापस। अच्छा, मगर 1.5 साल बाद हमारी मोहब्बत आपको खींच लाई। नहीं, मैं मशकूर हूँ आपका, माशाल्लाह। पूरी टीम मौजूद है आपकी, वही टीम है। हाँ जी, वही टीम है। तो अब पता नहीं आप ये इकट्ठा कौन रखता है आप सबको? वही जो आप लोगों को भी रखता है। मुझे जनरली बड़ी खुशी हो रही है आज यूसुफ भाई को इतने अरसे बाद मिलके। मैं भी मिस कर रहा था। मिस कर रहे थे ना? जी मिस कर रहा था, लेकिन पता चला कि जो चैनल ही चेंज हो गया। नहीं वो तो खैर हम सबका ही चेंज हो गया चैनल। जी नहीं, बहुत सारों का सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है। हमारा चैनल हो गया। आपका चैनल, हमारे चैनल के तो सिग्नल रहते हैं, ताड़े आ ही नहीं रहे। मुझे ये बताएं महा जी, आपके क्या हाल चाल? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा है। तो आपको अंदाजा है? बिल्कुल। जबरदस्त। मुझे बताएं, इससे पहले कभी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई? नहीं, फर्स्ट टाइम हो रही है। फर्स्ट टाइम है ये, यानी कि शौकत साहब ही पहले पॉलिटिशियन है? जी, कोई नहीं है। बहुत सारे हैं, मेरी मुलाकात नहीं। उनकी मुलाकात नहीं हो रही। कहाँ कराची से आई हैं और हमने कहाँ पेशावर से बंदा बुलवाया खास। क्या हमने बीच में लाहौर में मिलाप कराया है ये कि पूरा हमने तकरीबन आधा पाकिस्तान कवर कर लिया है इस एक मुलाकात के अंदर। वैसे आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं है बिल्कुल। क्योंकि उस बारे में बात करके लड़ाई होती है, तो इस वजह से मैं इस बारे में बात नहीं करती। लड़ाई होती है? जी, बहस होती है। मतलब मेरे डैडी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और मेरी मम्मा की फैमिली नून लीग को है। तो हम पंजाबी, लेकिन ऐसा है, अब जब भी बात होती है फैमिली में तो सिर्फ जंग होती है। हालांकि कर बात रहे, लेकिन वो बात करने का स्टाइल लड़ाई होती है। आपके जो वालिद साहब हैं वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, वालदा नून लीग को सपोर्ट करती हैं, तो आप क्या बिलावल भुट्टो की फैन हैं? मैं इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ। वो यानी कि वालिद की तरफ टिल्ट जा रहा है ऐसा। फिर अम्मी तो अब सही फिर कर रही है ना फिर। लेकिन जेडे इन्हां दे बड़े मामू अल्ताफ सानू प्यार करते हैं।
बातचीत है, लेकिन इमरान खान को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी। जो भी है उनकी अपनी कॉल है, लेकिन बाय द वे ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं पहले और एमपी भी रह चुके बहुत। इस दफा नहीं हुआ, लेकिन साबका मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन कल्चर हुआ था, लेकिन चेंज कर दिया रिजल्ट। हाँ, वो वाला हुआ ना इनके साथ, जो हो के ना हमारा हो पाया। रात को 11-12 बजे तक तो मैं एमपीए बन चुका था। हाँ, सुबह उठा तो रिजल्ट चेंज था। हाय 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 हाय। और अब जो आपके वहां से जीते वो कौन है? नून लीग के। नून लीग के? अच्छा, कोई नून लीग के हैं वहाँ पे केपी में बंदे इतने? नहीं, थोड़े हैं, लेकिन बस वो तो उनमें से एक आपके हल्के वाला भी है। वो मुझे रोकना था तो उसको। अच्छा, आपको रोका तो आपको ऐसा क्यों? आप तो इतने स्वीट आदमी है, क्यों? वो कह रहे थे कि बार बार जो आ रहा है ना मजाक रात में, हाँ, तो उसको रोकना है। इस वजह से। तो लेकिन आ गए अब, आप कोई टेंशन नहीं है आपका? कोई टेंशन नहीं है, क्या टेंशन? आप हमारे तो मैं फारिग हो गया हूँ ना। तो वैसे कोई लाहौर आते हुए प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने अरसे बाद लाहौर भी देखने को मिला आपको? हाँ, बहुत खुशी हुई। बल्लियां पेट्रोल पे आया, कोई दुख तो नहीं है? माल रोड से गुजरे, चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर से भी गुजरे? जी बिल्कुल गुजरा। ओह, कैसा लगा? एक वक्त था जब यूं मुड़ जाया करते थे। नहीं, अब भी मैं ऐसे ही मुड़ के आया हूँ। उस तरफ नहीं मुड़े ना? कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं पहले भी नहीं जाता था वहाँ। बुजदार साहब सीएम थे, मैं नहीं जाता था। एक दफा गया था, वो भी डेलीगेशन के साथ था तो चला गया थे। वैसे नहीं जाते थे आप? बिल्कुल, मुझे याद है ये इस तरह के थे। बहुत सी आदत थी आपकी कि आप लोग ज्यादा शौक से नहीं जाया करते थे वहाँ पे, मजबूरी में जाना पड़ जाए तो और बात थी। अब चूंकि हालात ऐसे हैं ना, मुल्क के लिए दुखी होना पड़ता है। मुल्क के जो हालात देख रहे हैं इस वक्त, इन्होंने बात की पेट्रोल की। पेट्रोल पहले 10-12 हज़ार पे आप आना जाना हो जाता था, तो अब तो आम आदमी नहीं आ सकता। जब उसका कोई आमदन भी ना हो तो वो लाहौर आके कैसे आ सकता है? अब तो लाहौर आना ऐसा लगता है जैसे आप कहीं बाहर मर जा रहे हैं। सर, आप पीटीआई में शुरू से हैं तो हालात बीच में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे। आपने कभी सोचा कि आप पीटीआई छोड़ दें या पार्टी बदल लें या पॉलिटिक्स ही छोड़ दें? नहीं, मैंने अगर सोचा होता तो मैं छोड़ देता हूँ। क्यों सोचूं ऐसा? बहुत से लोगों ने सोचा। हाँ, उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने फैसला किया है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना, उनको डराया गया, धमकाया गया, हम भी उनमें शामिल हैं। मुझे याद है तकरीबन 3-4 महीने तो मैं घर नहीं आ सका था, और सारे ऐसे थे, सारे अंडरग्राउंड थे ना। मुश्किलात तो लोगों ने देखी है। जो लोग इमरान के साथ रहना चाहते थे वो रह गए, और मेरे ख्याल से अच्छा हुआ है, सफाई हो गई है। सफाई बिल्कुल। देखे ना, वो तमाम लोग जो उस पर काबिज थे पीटीआई के ऊपर, और हमें पीछे धकेला हुआ था, और ऐसा लगता था कि बस यही अब पीटीआई है। अल्लाह ने उनको एक्सपोज कर दिया। और प्रवेश खटक साहब की कर रहे कि उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया अपने। हाँ, और मैं आपके यहाँ पे लिखा थी खटक टिक्का शॉप। नहीं, ये सही कह रहे हैं। खटक टिक्का शॉप नहीं है, खटक होटल है मरी में, उन्होंने बोला बड़ी शानदार होटल। अच्छा जी, असल में खोला? हाँ, यस। तो मैं तो वैसे ही किया वैसे ही कहा था। मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग रेवलेशन किया इन्होंने कि हमें नहीं पता था कि उनको होटल वोटल अगर बस कभी कभी तुक्का लग जाता है ना इसका भी। तो खटक साहब अपने होटल च मिठाई बन रहे, मैं क्या क्यों है? कहते आज मैंने पूरी बोटी खाई है। बाज आ जाओ तुम, इस तरह नहीं करते हैं। मगर मुझे ये बताइए महा कि ये जो मॉडलिंग थी, आपको क्या हादसातन हुई? किसी दोस्त ने कहा, किसी का मॉडल भाग गया था? कौन सी वाली एक्सक्यूज थी ये ऐसे था कि मुझे दराज से कॉल आई थी रैंडम। दराज से कॉल है? वो तो हमें भी आती है कि आपका पैकेट आ गया। नहीं, मुझे दराज के ऑफिस से कॉल आई थी। अच्छा, हमें ऑफिस से नहीं आती, हमें राइडर ही करता है जब भी करता है। पैकेट भी किसे तो होता, पैसे ऐसे देने। लेकिन जो मुझे कॉल आई थी वो ठीक थी। वो ठीक थी कॉल? वो ठीक थी। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने ऑडिशन मेरा ले लिया। उस टाइम मैं पढ़ाई कर रही थी। ओके। तो मुझे वैसे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उन्हें मैं समझ आ गई थी, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनके साथ। और मेरा कुछ प्लान नहीं था, पर काम स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने शुरू कर दिया। दराज वाले ऐसे, हमें तो कभी ना कॉल की उन्होंने। सर बूम भी थे अपना देखो ना। मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर वहाँ से मेरा काम स्टार्ट हो गया। वहाँ से काम स्टार्ट हो गया। और डू यू प्लान टू टेक इट फर्दर, या आपका है कि मॉडलिंग तक ही मैंने रहना है? नहीं, मेरा प्लान एक्टिंग का है इंशाल्लाह आगे। अच्छा, एक्टिंग का भी शौक है आपको? मेरा शौक कुछ भी नहीं था इन दोनों में से, लेकिन जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की तो फिर मेरा दिल चाहा कि मैं एक्टिंग में आ जाऊँ। अच्छा, तो अब मैंने ज़रूर स्टार्ट करना है। और किसकी एक्टिंग पसंद है आपको? कोई फेवरेट्स हैं आपके? पाकिस्तान में तो बहुत सारे हैं। जैसे कि आप भी तो एक्टर हैं। नहीं सर, नहीं, हम तो शो में बैठे। मैंने आपको देखा है? नहीं, मैं भी नजर आया। ये नहीं, उनके छोटे भाई हैं। वो मैं राना की बात कर रही हूँ। मतलब उनके कौन है आपके फेवरेट एक्टर्स? मेरे एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मतलब मैं कोई भी नया ड्रामा चल रहा होगा, उसका हीरो मेरा फेवरेट बन जाएगा। कोई नया ड्रामा तो उसका हीरो फेवरेट हो जाता है? मतलब अगर मुझे पसंद आ गया तो अब कौन है?
वो मैं पूछ रहा हूँ कौन है वो? अच्छा, वैसे तो मुझे फवाद खान सबसे अच्छा लगता है। फवाद खान तो है ही हैं, मतलब पाकिस्तान इंडिया दोनों को मिला के वही बंदा बेस्ट ठीक है, है। हमने एक रखा हुआ है दोनों के लिए। उसके अलावा भी वही फेवरेट में वही है। वही है, या अभी आप कह रही थी कि नया ड्रामा आता है तो आपको पसंद है? वो तो मतलब पसंद आते हैं, लेकिन वो जो एक नंबर 1 है वो वही है। वो फवाद खान नहीं बन पाता वो। उनका मकसद है कि एक पे सुई नहीं अटकी है ना। नहीं, मगर वो कह रही है कि फवाद खान के अलावा उनको कोई याद नहीं आ रहा नाम। फीमेल में मुझे माहिरा खान बहुत पसंद है। अब उनके ड्रामे नहीं आ रहे, लेकिन बहुत पसंद है वो। ओए होए, माहिरा खान पसंद है, यानी कि सियासत हो तो इमरान खान, एक्टिंग हो तो फवाद खान और माहिरा खान। बिल्कुल। तो ये बात खानों से आगे निकल नहीं रही है। अब क्या करें, खान अच्छे अब लगते आप हैं। इधर आ गई, आपको सलमान खान भी मिल गया। यहाँ पे भी आपको कौन पसंद है? शाहरुख खान। शाहरुख खान, जाहिर बात है, बनता वो है। और हॉलीवुड के अंदर कोई? हॉलीवुड में टॉम क्रूज खान। नहीं, टॉम क्रूज प्यारा था। प्यारा था, हाँ, एज निकल गई है ना। निकल गई एज, ठीक है जी। अच्छा, टॉम क्रूज पे तुमने छोड़ दिया, और कौन है हॉलीवुड में? हॉलीवुड में मेरा कोई भी फेवरेट नहीं, मुझे बहुत सारे पसंद है। जैसे कि आप नाम ले दें, वो उनमें बुरा नहीं बनाएंगे, वो देखते नहीं है ये शो। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सी मूवी कोई टॉप 3 बता दें। कोई टॉप 3 बता दें। टॉप 1 मुझे याद नहीं आ रहा। एक नहीं याद आ रहा, 3 कहाँ से आएंगे? टॉप 3 कहाँ से मैं ਤੇ बताऊँ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਣਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ। वेलकम बैक जी रबानिया। माहा, आपने कहा कि आपको शाहरुख खान पसंद है, तो शाहरुख खान और सर का सेम मोहल्ला है पेशावर के अंदर भी किस्सा खानी बाजार इनका हल्का है। वहाँ पे सिर्फ शाहरुख खान नहीं, दिलीप कुमार साहब और करीना कपूर के दादा, वो था यूसुफ खान साहब, दिलीप कुमार साहब का घर जो था वैसे वो तो भी। मुझे पेशावर जाने का शौक है, देखना है। अच्छा, तो क्यों नहीं फिर आप जा पेशावर रही? ही नहीं गई मैं अब तक। ओए होए यूसुफ भाई, ये क्या हो रहा है? पेशावर नहीं गई, उनको शौक भी है। इनको खाने का शौक नहीं होगा ना। नहीं, खाने का मुझे बहुत शौक है। मैं बहुत फूडी हूँ, मोटी नहीं होती पर मैं बहुत फूडी हूँ। अच्छा जी। कितने वाले खा लेती है मैक्सिमम? आज तक का मैक्सिमम बताना है आपने हमें। मैंने कभी नहीं गिने अपने निवाले, और मेरी मम्मा कहती है गिनना भी नहीं, नजर लग जाएगी। नहीं, वो तो लग ही जाएगी, मगर वैसे कितना को आप खा लेती हैं? मतलब अभी एक पराठा खा लिया, 2 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। अच्छा। और मतलब नाश्ता पेट भर के मैंने करके निकलना है। ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। You don't do any gym और कुछ भी? नहीं। अरे वाह, ये देखिए ना, जीन्स का जो कमाल है है। ये बड़े तकलीफ दे जीन्स होते हैं ऐसे कि जिसके अंदर आप इतना कुछ खा भी रहे हो और आपको बिल्कुल ना। और ਅਸੀਂ सिर्फ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਖਾਂਦੇ तो ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल, हमारा तो ये हाल हो चुका हुआ है। पसंद क्या है आपको खाने में? मुझे सब पसंद है, चिकन पसंद नहीं है, बीफ पसंद है, लेकिन स्टेक किसी अच्छी जगह का अगर होगा तो खा लूंगी बस, वो वरना पेशावर गोश्त आ जाए, नहीं। वहाँ पे है बहुत अच्छा स्टेक। ਹਾਏ ਸਟੇਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। हाँ वैसे हमें तो कभी ये स्टेक वाली इंफॉर्मेशन आपने ना दी यूसुफ भाई। ਲਾਹੌਰ ਇੱਥੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। आपने तो पेशावर देखा है ना। मैं तो गया हूँ शोज वगैरह हाँ, के। तो आप तो बहुत आते रहते हैं, ये आई नहीं है ना। हाँ मुझे शौक है। तो पेशावर खींचने का वाहिद जरिया फूड ही है ना। अच्छा, अच्छा, मगर नहीं, ये सबसे देखे जरा अच्छा वैसे फूड तो कराची का नहीं होता। तो आप आए ना वो आप आए तो सही ना जरा। हाँ, पेशावर आए तो पेशावर सही। के तो बड़ा मशहूर। हाँ, आपने इतनी तरक्की की है, सब कुछ माशाल्लाह, मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग भी करनी है, तो जिंदगी का एक अहम फैसला भी होता है शादी। उसके बारे में कभी सोचा? सोचा तो नहीं है, लेकिन करनी है, कभी ना कभी और कर जिस लेंगे शख्स जब से- आएगा टाइम। जब टाइम आया तो कैसा शख्स होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो बात करे उन्होंने तो मुझे सिर्फ अच्छा खाने लगे। का किया जे थानू। नहीं, वो एज की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अच्छा आपकी कैसे? क्या एज है? मेरी माशाल्लाह 22 अभी मैट्रिक कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझसे छोटे हैं। नहीं, 22 नहीं है, नहीं, इनकी नहीं। एक्चुअली 26 है। आप बताइए क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा हो जो बात करे तो मुझे अच्छा लगे। मतलब बात करने से पता चलेगा ना कि बंदा कैसा है। अभी तक वो जज नहीं कर सकी आप। उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਗੱਲ मैं ਕਰਨ तो साइड पे बैठा हूँ। मैं साइड पे बैठा हूँ, मैं तो बात ही नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं। भाईजान नहीं, मैं वैसे करो, अभी तो सिलसिला ही शुरू हुआ है। अच्छा, ठीक है ना, अच्छा। तो बातों बातों में ही बातों से निकल जाएंगे। चलो, कैसा शख्स होना चाहिए? ये बहुत मुश्किल सवाल है। हम्म, जब भी मुझसे कोई ये पूछते तो सोच ही नहीं आ रही कि मैं किस लड़के का, किस आदमी का, किस इंसान का जिक्र करूं। शादी तो मेरा करने का दिल ही नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन करनी होगी, पता नहीं किससे घर होगी। एंड टाइम पे पता चलेगा कौन तो कैसा। कितना प्यारा, मेरे जितना हो या मतलब प्यारा नॉर्मल हो, पर्सनालिटी होनी चाहिए इंसान की। इस तो अगे तो एंड ही है फिर। ये वो पर्सनालिटी होनी चाहिए है। मैं गुची वालों का बंदा हूँ, सुना।
मुझे ब्रांड नहीं चाहिए, पर्सनालिटी अलग होती है। पर्सनालिटी चाहिए ब्रांड उनको, से नहीं ब्रांड नहीं पता चलता, चाहिए। ब्रांड रिजेक्ट हुआ। हाँ ब्रांड रिजेक्ट हुआ है ये, मैंने यानी कि गुच्ची ज्यादा पैसों वाला और ब्रांड कॉन्शियस नहीं, अगर किसी ने गुची पहना है उस पे सूट ही नहीं कर रहा तो क्या फायदा उस ब्रांड का। डीएनजी किसी ने लिखा होता डीएनजी लिखा हो ना सूट कर रहा हो, दिल ही ना मान रहा हो कि डीएनजी पहन सकता है। फैशन सेंस ही नहीं है, Fashion मतलब sense आपने ब्रांड पहन लिया, आप पे सूट ही बिल्कुल। नहीं कर रहा तो फिर फायदा I agree वो- पर with you, सिर्फ फैशन सेंस तो नहीं होती ना, और भी चीजें होती हैं। मतलब पर्सनालिटी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा तो इंसान सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है। कितना एजुकेटेड हो। डॉक्टर इंजीनियर बस, ज्यादा नहीं। इंजीनियर बस बस। मेरी बहन माशाल्लाह सर्जन बेचारे है। लड़कों के पटाखे निकल जाते डॉक्टर के। आप कह रही हैं बस। मेरे लिए पायलट का रिश्ता आया था, मैंने मना कर दिया। अच्छा। क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बात करने में मजा नहीं आया उससे। पायलट से बात करने का क्या वो कह रहा था? हेलो टेस्टिंग लैंडिंग क्या आप क्या ढूंढ रहे थे? क्या कर रहे हैं? मैं कुछ ढूंढ ही नहीं रही थी, मसला ये था मगर मजा नहीं आ रहा था उससे नहीं, बात मजा करने नहीं में। आया। तो आप यहाँ से Vibe डॉक्टर match और नहीं करी। इंजीनियर्स बात करके इंटरेस्टिंग होंगे? बिल्कुल भी नहीं, मतलब भी नहीं उन्होंने होंगे। पूछा तो मैंने बता दिया। ऐसा नहीं कि मैं ठीक डॉक्टर में जाके ढूंढ रही हूँ कि कोई मिल जाए मुझे, मैं किसी को नहीं तलाश कर मगर रही। हो सकता है कोई डॉक्टर इंजीनियर ना हो और फिर भी इंटरेस्टिंग हो, बिल्कुल हो सकता है। है ना? अगर कोई पसंद आ गए तो वो तो अनपढ़ भी पसंद आ सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ब्रांड है ना यार, ब्रांड रिजेक्ट हो गया है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ आपके ਰਹੇ खिलाफ नहीं हूँ मैं, ब्रांड के खिलाफ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। सर मैं यहाँ नई आई हूँ और मुझे इन सब ने बताया कि आपके 12 बच्चे हैं, तो आप जरा उनके ऑर्डर में नाम बता सकते हैं? ये ज्यादती मत करें, मेरे 14 बच्चे हैं। पहले तो ये क्लैरिटी ले लीजिए कि माशाल्लाह 14 है वो। बीवियाँ कितनी हैं? सिर्फ 2। वो नाम सर आप जानना चाह ऑर्डर रही में है नाम बच्चों बता सकते हैं अपने बच्चों का? बच्चों के नाम क्यों नहीं बता सकता हूँ, इतना टाइम नहीं है ना। हमारा बड़ा टाइम आप बताएं। मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर असद अली। माशाल्लाह। दूसरा इंजीनियर है हसन खान। ये आपने शोबों के हिसाब से याद रखे हुए हैं। मुझे याद नहीं ना होंगे। और इस तरह मेरी बेटी है नादरा खान, मारिया खान, नादिया खान, आयशा खान, उसके बाद जीनिया, उसके बाद मलाइका, उसके बाद बरीरा, जैनब, निमरा, और छोटे बेटे हैं मोहम्मद हसन, लास्ट है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हसन और मोहम्मद हुसैन। जी हाँ। सर एक रह गया। नहीं रही है, 13 गिनवाए आप? नहीं 14 है। नहीं सर 13। चलो दोबारा गिनवाए। हाँ रमला। देखा मैंने कहा था कि एक मिस हो रहा था बीच में से, मगर जबरदस्त। आप गिन रहे थे। हाँ नहीं मैं कहा पूरे तो करो ना मैं। सारे मिलकर बोलो माशाल्लाह। لا لا ما في नहीं حبيبي सर जी आज सही काबू हुआ है ना। क्यों क्या हुआ? دقيقة واحد برغر हम कह रहे हैं कि बर्गर लाना हाँ जी। रिश्वत क्यों दे रहा है? हर बात ये आपको बताते हैं ना मेरे बारे में हाँ। कि बढ़ाया चेंज बढ़ाया चेंज बढ़ाया चेंज, ते हुन अपने आप नाल होइए ते हुन कहंदे ने ना दस क्या हुई है? What happened? Tell me. انت قلم اول انت تكلم मैं शेख। تكلم Tell me. يا حبيبي انت معلوم هذا ذهبي في الموقع اتاك في باقي مكان في باكستان हाँ तो सुना है ना तो इधर के पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। हाँ तकल्लम कल्लम कल्लम ايوه ياتي بعض الناس لاجراء صفقات ذهبي ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ओ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। अच्छा ਕਿਉਂ? चले गए। ठीक है। ذهبت الى مكان فيه جبل ضخم من الذهب ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਖੋਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਡਲੇ ਵਿਖਾਏ ओए ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ठीक है। ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਪਈ ਸੀ। हाँ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ? 10 مليون دولار 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ। अच्छा सर नाल ले गए ने, अच्छा ये साथ लेके गए? साथ ले गए, उनसे जाके सौदा कर लिया। वो बड़े बड़े डले जो थे हाँ उनका सौदा कर लिया। ठीक है। फिर كل شيء مزيفا كان فيه क्योंकि जिसले डले डुले दे के इन्होंने नाल उर्दू च एग्रीमेंट कर गए सर। ओके बारिश हुई है फिर तूफानी, हाँ फिर उस तो बाद वो डले जड़े सन तो उतरा ले गया गोल्डन ते थल्ले पत्थर वाले डले निकल आए। जी सर ਇਹ ਤੇ ਡਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। मुझे पता लगना सर। हाँ हाँ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀ, ओए ਕਰਦਾ ਸਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜ ਰੋ ਰਹੇ। ਓਏ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾ। ਆਪ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। خاصة انت ما في معلومة 10 مليون دولار كم ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ
नुकसान हो गया साडा। नो आई कैन इमेजिन। $10 मिलियन ਦਾ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ तो बड़े ज्यादा हैं। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ अरे वो fraud हो हबीबी। ਗਿਆ। हाँ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? मैं सोचा तेन सरप्राइज देंगा। मगर आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई हैव गॉट गेस्ट्स ओवर हियर, आई एम इन द मिडल ऑफ द शो सो आई हैव टू टॉक टू देम। व्हाट हैपेंड? ايوه ايوه انا السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ انت معلوم؟ هو معلوم انا؟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ। انا شيخ وزن بن زرة، رئيس الكبير والمدير عبار والنفسي جبل الذهبي برج الخليفه برج العرب كله دبي عريمه حقي। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। वो कह रहे हैं उधर हमारे कारोबार हैं, ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ। कम से कम लाखों की तादाद में रेगिस्तानों में ऊँट हैं इनके। ايوه ਇਹਨੇ 100 ਊਂਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖੀ, क्यों? ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। शौकत साहब ايوه السلام عليكم पॉलिटिशियन। كيف الحال يا حبيبي؟ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। वजह ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। استاذ يا حبيبي انا ما ابغى، انا اسوي تعال. जा रे बा सफरों का मारा निर्गोली बेचारा। हाँ जी। ये मैं किताब लिख रहा अपने उत्ते। अच्छा। ये दादी बादशाह तुसी लिखना है। ठीक है। बड़ा लंबा सफर किया गया और बड़ा ही बोर सफर। क्यों, किधर से आ रहे हैं? ओ मेरे दोस्त हैं गंडापुरी साहब, अली मीन गंडापुर। अली अमीन साहब हाँ। इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओ रियली? जी सर, अपडेट बड़ी मंगते ने। अच्छा। रोज अपडेट मंगते ने। ओके। हाँ ते अचानक उन्होंने वॉइस मैसेज आंदा है, क्या अपडेट है? आ कहंदे ने। ठीक है। ओ फिर मैं इन्हां नूं थोड़ी जी अपडेट दित्ती। ठीक है। ते मैं ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ। ओके। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। अच्छा। क्या मतलब? ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। अच्छा। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा। ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ओके। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। हाँ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? हाँ। ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। नहीं आई कैन इमेजिन। ਸਭ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਵਣ ਨਾ जी। अजीब सजा देते हैं। क्या? मैंने कहा तुम यहाँ रुको मैं भी आता हूँ। ओके। 5-6 घंटे बाद आउणगे। अच्छा। आके तो उन्हें पूछते ने तुम यहाँ क्यों खड़े हो? 5-6 घंटे गुजारना कोई आसान थोड़ी है। ठीक है। या फिर अचानक कह देंगे मैं अभी जरूरी काम से जा रहा हूँ, ठीक बाद है। में आना। ओके। वो फिर उन बंदा लाहौरों टुरे उथे जावे। हाँ मैं क्या टोर ही जाओ। ठीक है। कटे डाला ओके। पुराने शीशियां वाला। ओके। जी सर। ठीक है। पहले मोटरवे 1 ते चढ़े हैं, फिर 2 ते चढ़े हैं, फिर 3 ते चढ़े हैं, ओए होए। 100वीं ते जाके उतरे हैं। अच्छा। मारे जाके सलूट। गंडापुर साहब को? जी सर। ठीक है। मैं क्या सर हाँ। कहते किस लिए आए हो? हाँ। मैं क्या सर वॉइस मैसेज दी थोड़ी समझ नहीं आई। ओ मैं जरा क्लियरेंस वास्ते आया भी तुसी की किया है। ओके। कहते ने वो मैंने कहा था टांगा आ गया कचहरियों खाली, सजना नु कैद बोल गई। ओ साफ होंदी आवाज ते मैं क्या सर ਤੁਹਾਡਾ गला खराब है। हाँ कहना गला तो बड़ी देर से खराब है। ओहो। वो एक गल मैंने समझ आ जाती है सफर तो बच जाता। बिल्कुल। लेकिन मैंने वैसे भी उसे जाना अच्छा लगता है। अच्छा। लोग बड़े अच्छे, अच्छा। रोटी बड़ी अच्छी खुआते। हाँ जी सर। हाँ। ते माशाल्लाह शौकत तरीन साहब आए ने ते दसे ही नहीं है शौकत तरीन। ओए मैं कह रहा हूं भी ये शौकत तरीन हो ही नहीं सकते। अच्छा। ये बेहतरीन ने ओहो। शौकत साहब हाँ। पुराने मेरे कगले जमाने दे याद। अगले ज़माने। सर जी पहली दफा 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। अच्छा। ਕਿਹਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ? किने देता? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। हाँ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ हाँ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ हाँ। ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ और बेहतरीन सियासतदान भी। यस। ते ਤੁਹਾਡੇ को खैर ना लाए। जी मेहमान है, बड़े अरसे बाद उनसे मुलाकात हुई आज। वही मैं देख रहा मैं क्या प्रोग्राम बड़े अरसे बाद आए हो। बच्चे ठीक है ना? माशाल्लाह। शुक्र। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ाई बहुत अच्छे ने। बिल्कुल। क्योंकि तालीम के बारे मैं इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने पिशावर यूनिवर्सिटी में इन्होंने किया। मैं कि सर तुसी MSc करो, अच्छे पढ़ो ताकि थोड़े बच्चे अच्छे पढ़न। बिल्कुल। बच्चे माँ बाप को कॉपी कर देना। जी सर। ते हुण माशाल्लाह सारे बच्चे, बड़ा बच्चा डॉक्टर है। यस मेरा माशाल्लाह। यार है भला क्यों? क्यों? मैं मरीज थे वो डॉक्टर है। अच्छा अच्छा। हाँ ते माशाल्लाह माहा
काश पुलिस में ऐसे लोग होते स्मार्ट। यस सर। काश होते। हाल आपको खुद पूछना पड़ेगा। ओके सर। सर जी एक फ्रेश फोटो, क्योंकि मां चल पहले भी फोटो थोड़े मेरे को लगी ते आज बड़े अरसे बाद मैं बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सेम ही वही फोटो जड़ी पहले से, ठीक है ना सर। पॉजिटिव बंदे दी निशानी हुंदी माशाल्लाह। फ्रेश। एंड कैन हैव वन सेल्फी विद यू? यस। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲਾਣੀ। हाँ मैं ही कहने वाला था। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है। मेरा सर से सवाल है कि उस्मान बुज़दार क्या खान साहब की गलती थे या फिर उनके फैसले को सपोर्ट करते थे? नहीं, बुज़दार साहब उस वक्त ठीक थे, मेरे ख्याल से सीएम पंजाब रहे हैं, और जितना दूसरों ने काम किया मेरे ख्याल से उतना उन्होंने ही काम किया। ये तो मुझसे ये भी नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी नहीं किया। तो देखें ना, अगर आप नवाज शरीफ और इनकी फैमिली को देखें तो ये तो 7-8 मरतबा सीएम रहे हैं ना पंजाब के, और आज भी अगर बारिश हो जाए, अल्लाह ना करे कि आज बारिश हो जाए, लाहौर तो डूब जाता है बारिश में, तो कहाँ इनका सिस्टम कहाँ गया? इन्होंने तो कुछ किया नहीं मुल्क के लिए, सिर्फ बातें की है। टिकटॉक तो टिकटॉक हो गया, अमेरिका ने तो पाबंदी लगा दी है, लेकिन यहाँ तो है अभी। तो जब तक ये है, आप देखें रोज लैपटॉप तकसीम हो रहे हैं, ये परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस लैपटॉप से आगे भी जाए ना, लैपटॉप तो बच्चे लेते हैं नौजवान, वो लेके तस्वीर इमरान खान की लगा देते हैं। कौन का पैसा है? आपने 27,000 अरब कर्जा लिया है 2 सालों में। अब 27,000 का कर्जा इनसे पूछे कि पाकिस्तान में कहाँ लगा है, फिर आप परफॉर्मेंस बताएं। 27,000 रुपए जी, 27,000 अरब सिर्फ नवंबर के महीने में 1248 अरब लिया। ये अगर गलत साबित हुआ ना तो मुझे जो सजा दे दे। 1 महीने में लिया नवंबर में, और कहीं नहीं लगाते तो कम से कम ये लाहौर ही ठीक कर लें। और तुसी है ना क्या करो, जो सजा दें उन्होंने तो हम देनी देनी, तुसी कहो ना कहो। हम तैयार हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। इमरान खान को सजा दी है 14 साल, फिर भी डर रहे हैं। सजा उनको हुई है, डर ये रहे हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हीरा है। मेरा मैम से सवाल है कि आपका फेवरेट डिज़ाइनर कौन सा है? मेरा एक फेवरेट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह दूंगी सनत फिनास। सर, जो नौजवान हैं या स्टूडेंट्स हैं जो अब पीटीआई में आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, एक बात याद रखें, जब 97 में हम पार्टी बना रहे थे तो खान साहब ने कहा था कि आपको 20-25 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो हम बड़े हैरान थे कि 20-25 साल हम क्यों इंतजार करें। तो अब जो भी बच्चा पैदा हो रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो जब 18 साल का होगा तो उसको ये जल्दी होगी कि मैं इमरान खान की पार्टी में जाऊँ। इसलिए तो ये घबरा रहे हैं सारे कि जी इनके तो हर साल जो है ना वोट बैंक ज्यादा हो रहा है इमरान खान का। अब जाहिर है उस बंदे में कोई करिश्मा तो है, या करिश्मा आप कह लें, अल्लाह का करम है उस पर। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है और मेरा मैम से सवाल है कि आपके ख्याल से मॉडलिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन लेवल क्या है? आपस में कोई कंपटीशन उनका नहीं होता, वैसे बहुत कंपटीशन है। मतलब हम घर जाते हैं ना तो काफ़ी लोग कह रहे हैं तुम्हारा क्या पिक्चर क्लिक करके आ गई। भाई बहुत मेहनत चल रही है वहाँ पे, 24 घंटे खाना नहीं खा रहे, सर दर्द हो रहे, काम चल रहा है। अल्लाह ताड़े हालात ठीक करे जी। नहीं, ये शूट ये होता है। अच्छा, वैसे खाना नहीं खा रहे? मेरे हालात बहुत अच्छे, काम में मतलब बहुत मेहनत हो रही है, बहुत खुआरियाँ हो रही है। ऐसा नहीं है कि अच्छा पिक्चर क्लिक हुई और घर चले गए। जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान है। मेरा क्वेश्चन सर से है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुल्क में रेमिटेंस भेजते हैं उनको इससे मना करना ये मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं कहलाएगी? अच्छा देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस वक्त जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, वो इतना पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ रूल ऑफ लॉ तो नहीं है, ना इंसाफ है, ना ह्यूमन राइट्स है। पैसा तो वहाँ भेजा जाता है ना जहाँ उनकी फैमिली मुश्किल में ना हो, उनकी तकलीफ में ना हो। आप यहाँ देखिए, हमारे भी लोग बाहर है ना, वो भी तो रेमिटेंसेस भेजते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? हर दूसरे तीसरे दिन बाद घर में छापा मारा जाता था, लोगों को उठाया जाता था। तो किस मुल्क के अंदर ऐसा होता है? जो ट्रम्प अभी आया है तो ट्रम्प के खिलाफ भी तो बेशुमार मुकदमे थे, लेकिन जब वो इलेक्शन लड़ा तो किसी ने उसको रोका नहीं है, उसको फ्री हैंड मिला है। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ ये हो कि हमें तो कंपेयर ही नहीं करने दी गई, सारे झूठे जाली मुकदमात बनाए गए। तो रेमिटेंसेस आप भेजेंगे, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप क्या दे रहे हैं? आप उनको वोट का हक नहीं दे रहे हैं। ये गुस्सा उनका अपना है, आप किसी को जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि आप ये काम ना करें। मुल्क को ठीक करना पड़ेगा पहले, मुल्क ठीक हो जाएगा तो पैसा आएगा, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो मिनरल्स है ना पाकिस्तान के, दुनिया के नंबर 1 मिनरल्स में आ रहे हैं। और सिर्फ केपी में आप देख लें और बलूचिस्तान में देख लें तो वहाँ पे नए नए ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं। अभी रिसेंटली सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं केपी के अंदर, और ज़मरूद के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। वहाँ पे कोयला है, ऑयल एंड गैस है बलूचिस्तान के अंदर भी। अगर हम इसको फोकस करें बजाय इसके कि पीटीआई को फोकस कर रहे हैं कि जी इसको इधर करो, इसको मईशत के ऊपर फोकस करो, तो हमारी मईशत उठ जाएगी। फिर आपको कोई पैसा भेजे ना भेजे, आपका अपना वसाइल इतने ज्यादा है, लेकिन जब रूल ऑफ लॉ नहीं है तो फिर आप कुछ भी इस मुल्क से एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। क्या बात जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वली हसन है। मेरा सवाल सर से है। सर, आपने एक दफ़ा कहा था कि डॉलर की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान को फ़ायदा होएगा,
लेकिन सर ये कैसा फ़ायदा है जो सिर्फ पीटीआई को ही होता है? नहीं 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 नहीं, वो इस तरह नहीं था, वो आपने सुना है लेकिन इस तरह नहीं था। वो बीआरटी जब बन रही थी ना, वो उस वक्त मैंने कहा था बीआरटी के जो पेमेंट था वो पाकिस्तानी रुपीस में करना था हमने, और जो हमें मिल रहा था वो डॉलर में मिल रहा था। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि जी वो डॉलर जो है ना वो तो अब महंगा हो गया, तो आप जो है ना आप जब पेमेंट करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा होगी। तो मैंने कहा हमने कौन से डॉलर में करनी है, हमने तो पाकिस्तानी रुपीस में करनी है। अच्छा, 2-3 सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा कि ये जब डॉलर महंगा होता है तो हमें फ़ायदा होता है। तो जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इब्राहिम है और मेरा क्वेश्चन ये है कि केपी में गवर्नर राज लगने जा रहा है, सुनने में ही आया है, तो इसे पीटीआई को नुकसान होगा या फ़ायदा? तो उसी टाइम सर दुकान खोलो तानों का दी टेंशन। ये आपने सुना है ना, ये बस आप सुनते रहे। गवर्नर राज कोई लगा नहीं सकता है, वहाँ लोगों का मैंडेट है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मैंडेट दिया है। लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बातें होती है ना कि केपी में ये नहीं हो रहा है, केपी में वो नहीं हो रहा है, अमन अमान की सूरत हाल ये है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो अली अमीन गंडापुर की जो गवर्नमेंट कर रही है, अब मैं आपको बताऊं जब हमारी हुकूमत आई थी तो निगरान दौर में 3 महीने की तनख्वाहें नहीं दी गई थी सरकारी मुलाजिमीन को, कि पैसा नहीं है। जब हमारी हुकूमत आई है, मरकज़ में हमारे मुखालिफ है, इसके बावजूद वो 3 महीने की तनख्वाह हमने दी। 30 अरब रुपए हमने कर्जा भी वापस किया है इस 11 महीनों में, और 40 अरब हमने पेंशन में रखे हैं, और 20 अरब हमने सेहत कार्ड के लिए दिए गए, जिसमें 7 लाख लोगों का फ्री इलाज हुआ है। तो ये लोग कहते हैं कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल मैं आपको ये फिगर्स, अगर इसमें एक चीज़ भी गलत साबित नहीं कर सकता है कोई। सर अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे आपके साथ। मैं सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगा कि जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके अगर आपने सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 रुपए मिलेंगे। ये ओरिजिनल है? जी जी सर, बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाएंगे ये भी आपकी मर्जी है, कटौती नहीं होगी। नहीं कटौती नहीं, वो आपके ऊपर है। देख लो कितने बुरे हालात हो गए कि 5000 भी कितना लग रहा है। तो पहले कौन खेलेगा आप में से बताइए जी? पहले आप। ठीक है, तो शौकत साहब ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, नुमान इजाज और जनाब अदनान सिद्दीकी। हुमायूं सईद बने, ठीक है। ये बताइए सर, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जरताज गुल साहिबा, शंदाना गुलजार साहिबा और मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद। ओह माय गॉड, है ना? तो बताएं फिर सेल्फी किसके साथ है जी? जनरल नॉलेज है इसमें? हाँ हाँ, जनरल नॉलेज हमेशा है। सब चलो करें। ओए होए, जनरल नॉलेज पे चले गए हैं जी वो। ठीक है जी, पहले ही कान में बता देता ना तो अच्छा रहता, मैं आपको आधा आधा कर देता। सर ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज कौन बनी, उनका नाम क्या था? पता नहीं आइडिया? ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मौजूदा चेयरमैन कौन है? कोई आइडिया नहीं। आप चाहें तो ओरिजिनल सवाल वापस जा सकते हैं, अभी बता रहा हूँ। उसमें तो पैसे नहीं है, इसमें तो पैसे। अब मैं क्या पूछूं यार? सियासी पूछो ना। सियासी पूछते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या है? नहीं पता। चलिए ये बताइए, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? लियाकत अली खान? नहीं, मोहम्मद अली बोगरा? नहीं। आप चाहे तो ओरिजिनल सवाल वापस जा सकते हैं शौकत भाई। यार उससे दूरी रख। आपने 4 कर दिए सवाल, आपने हमारे जाया जनरल नॉलेज के। ठीक है, अगले सवाल पे चलता हूं मैं। सर ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकरीर चल रही हैं, एक की तकरीर बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पर आप फिलहाल कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेर अफजल मरवत साहब, सलमान अकरम राजा साहब और शेख वकास अकरम। ये आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये इस दफा बुला के मुझे पक्का ही रोक सकते हैं। नहीं नहीं, क्या हो गया? बताएं आप किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? इनमें से तो कोई तकरीर नहीं करता। तो फिर बता दें, किसी का भी नाम ले लें। नहीं, कोई अच्छी तकरीर नहीं करता। हाँ नहीं, मगर फिर भी अब नाम कैटेगरी में डाल देना। शेख वकास अकरम। शेख वकास अकरम की तकरीर बार बार, एक बार किसकी सुन लेंगे? एक बार शेर अफजल मरवत। ठीक है, और तीसरी ऑप्शन है सलमान अकरम राजा। बस अल्लाह खैर करे। ठीक। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। ठीक है, किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस है फवाद चौधरी और शहबाज गिल। शहबाज गिल, क्योंकि वो ज्यादा आता जाता है ना अमेरिका। ठीक है, तो शहबाज गिल को चांद पे छोड़ दिया। चांद पे छोड़। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं, कोई अच्छी सी शख्सियत ही दे दें। अच्छी शख्सियत दूं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान, शेख रशीद अहमद और महा अकरम। तो ये क्या टाइटैनिक में जाके डूब नहीं है? नहीं, हो सकता ना हो, मगर जो भी हो 2-3 दिन बाद ही होगा। नहीं तो फिर तो फजलुर रहमान साहब ठीक है, मौलाना फजलुर। और
अगर ऐसा ना हो तो फिर ये सही है। ठीक है जी। वहाँ अकरम उन्होंने कहा वैसे भी इनका शौक है फिल्मों में आने का। अच्छा, तो टाइटैनिक भी हो जाएगी क्या? वाह, कनेक्शन निकाला है उन्होंने। चलो अच्छा, तस्वीर भी वायरल हो जाएगी ऐसे। ले जाए फिर सर, वापस जा रहे हैं। अभी आप पेशावर मोटरवे पे चढ़े हैं, जबरदस्त मौसम है और गाड़ी में सिर्फ एक सीट खाली है। आप खुद गाड़ी चला रहे हैं, आप देखते हैं सामने कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रबानिया शर्जील और माहिरा खान। ओए 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 ओए। सर आप तो माहिरा खान कितने फैन हैं? जी मैं फैन था। अब मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अब वो चली गई है, जाने वालों को याद नहीं करता है वो चली गई है। वो चली गई है। दुख है इसके अंदर जवाब में। सर डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट। सब बता दे दूसरी लाइफ जैकेट किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उमर अयूब और जनाब अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर को इसलिए दूंगा कि हुकूमत चला रहा है ना। हुकूमत डूबेगी तो सब डूबेंगे, तो हुकूमत को बचाना है। ओह, अली अमीन गंडापुर होंगे वो। ठीक है, जबरदस्त जी। महाजी देख लिया आपने? लीजिए फिर बता दें, बन रही है आपकी जिंदगी में फिल्म। ऑपोजिट हीरो का कैरेक्टर जो है वो कौन सा एक्टर करेगा? ऑप्शंस हैं दानिश तैमूर, फरहान सईद और मोहिब मिर्जा। और ऑप्शन है? नहीं, यही 3 अभी तो अवेलेबल थे। फरहान फरहान सईद हो जाएंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं आसिम जोफा, HSY और सना सफीनास। HSY सेल्फी हो गई। और स्माइल किनको? आसिम जोफा जो है उनको रास्ता दिखा दे, उनको रास्ता दिखा दिया, फ्लोर आ गया। और स्माइल जो है सना सफीनास के लिए। ठीक है, चांद पे जा रही हैं रॉकेट में, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ें। अलबत्ता आप वापस आ रही हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब मियां शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। छोड़ के आना है जी। शहबाज शरीफ आपको छोड़ दिया आपने। ठीक है, गाड़ी चला लेती हैं आप? जी ठीक है। आप जा रही हैं मोटरवे पे, साथ में एक स्पोर्ट्स कार है, एक सीट खाली है, लिफ्ट मांग रहे हैं लोग, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली जीशान, जनाब फहद हुसैन और मोहसिन नवीद रांझा। फहद हुसैन होंगे वो। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान साहब और फवाद खान। सुन तो ले, फवाद खान या फिर इमरान खान साहब। अच्छा इमरान खान भी हीरो है, लेकिन चले फवाद खान के साथ चले जाती हूँ रोते रोते। खान साहब अगर देख रहे हो ये शो तो क्या सोचेंगे? मैं मुकर जाऊंगी। तो आप मुकर जाएंगे? अरे प्लान किया हुआ पहले ही। मैं मुकर जाऊंगी। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास। बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर कोई खास वजह? दुश्मनी किसी से भी नहीं है, बस हेल्प कर रही हूँ। वैसे आपने कोई इन लोगों का काम देखा हुआ है इस प्रोग्राम के अलावा? इनका काम मैंने देखा हुआ है। क्या? लेकिन मुझे याद नहीं, लेकिन देखा जरूर है। आपको कोई ऐसी चीज याद है जो? मुझे भूलने की बीमारी है। आपस की बात है, ऐसी बात है शो के शुरू में बताते हैं। अच्छी बात है। मुझे इतने ख्वाब आते भूलने की बीमारी है, तो इस यहाँ से निकलेगी तो फिर कैसर पिया तो भूल चुका होगा। लेकिन आपको मुझे इतने ख्वाब आते हैं, इतने सारे ख्वाब आ जाते हैं, 3-4 एक साथ आ जाते हैं, सुबह उठ के कोई याद ही नहीं है। ये ख्वाब है, ये क्या है कि 3-4 इकट्ठे आ जाते हैं? कभी कभी, मतलब रोज नहीं। मगर अच्छा 3-4 ख्वाब आते हैं, याद रहते हैं? कुछ मैं अपनी बहन को बता देती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, उसको याद रह जाते हैं। आपको किस यौनरा के ख्वाब ज्यादा आते हैं? जॉनरा के आप वैसे किस किस्म के ख्वाब उनका मतलब है कि ज्यादा आते हैं? याद नहीं। अच्छा, आपको आने से पहले ये वाला ख्वाब आया हो कि आप आई थी यहाँ और आप जब गई तो उसके बाद कैसर पिया ने अपना ट्रांसप्लांट पुट दिया? शाबाश, ऐ दसना जरूरी सी है। तो ऑप्शन होते तो मैं आपको भी दे देती जाके। साड़ी कमेटी निकलनी सी, आप ही ले लेंगे। मगर शौकत भाई बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का, और उम्मीद करते हैं कि आपको दोबारा हम जल्द देखेंगे। इस बार इतना लंबा गैप नहीं आएगा। और महाजी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड योर लाइफ, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।